नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत संवेदनशील है। कैसे एक लड़की जब शादी हो जाती है तो अपने माँ बापों का ख्याल नहीं रख पाती है, लेकिन घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह निभाती है। विभा जैसे ही घर के लिए निकलने ही लगी थी कि उसका फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। वो रोते रोते कह रही थी, बेटा कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा को पता नहीं क्या हो गया है। उन्हें छाती में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और अचेत से हो गए हैं। बदन भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। बस तू जल्दी आ जा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद अचानक दिल का दौरा पड़ा है। मैं अकेली हूँ, क्या करूँ। विभा के तो पैरों तले मानो ज़मीन ही निकल गई। कई दिनों से पापा से मिलने का कार्यक्रम बना रही थी, किंतु व्यस्तता के चलते हर रविवार निकल जाता था घर के कामकाज निपटाते। विभा एक बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सीनियर पद पर कार्यरत थी। विभा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसी शहर में भी रहती थी। फिर भी कई बार महीने बीत जाते और अपने माँ बाप से मिल नहीं पाती थी। फ़ोन पर तो दिन में कई बार बात हो जाती थी। उसके अपने 2 बच्चे थे और घर में सास ससुर थे। भरा पूरा परिवार था। रविवार के दिन उसे सारे सप्ताह के कार्य निपटाने होते थे। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, घर का रख रखाव करते दिन कहाँ उड़ जाता था पता ही नहीं लगता था। अगर कोई मेहमान आ गए तो बस फिर तो सब काम भी रह जाते थे। आज माँ से पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाने की खबर से वो टूट सी रही थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस के लिए अस्पताल में फ़ोन किया और टैक्सी लेकर अपने मायके की तरफ निकल गई। रास्ते में वो सोच रही थी, हम अपनी व्यस्तता के कारण कितने उलझ के रह जाते हैं। अपने कामों में और अपनों का सही तरह से ध्यान भी नहीं रख पाते। एक अंतर्द्वंद ने जिसमें हर कामकाजी महिला आज घिरी रहती है, वह विवाह को भी घेर लिया था। सबको खुश रखने की कोशिश में आज की कामकाजी महिला एक मशीन बनकर रह गई है। उसे खुद भी नहीं पता। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान करे पापा को समय पर मेडिकल सहायता मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। उसने फ़ोन पर ही डॉक्टर और अपने पति मोहन से भी बात कर ली थी। जैसे ही वो घर पहुंची, एम्बुलेंस भी एक डॉक्टर के साथ वहां पहुंच चुकी थी। तुरंत पिताजी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अस्पताल के लिए वे सब रवाना हो गए। विवाह भी माँ के साथ एम्बुलेंस में ही बैठ गई। आज अगर पापा को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, यही विचार विवाह के मन में बार बार उठ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों एक लड़की अपने माता पिता का ख्याल साथ रहकर नहीं कर सकती। शायद इसलिए लोग नहीं चाहते कि लड़की पैदा हो। इसलिए कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन होती है। लेकिन आज जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं तो ये भेदभाव क्यों। विवाह दूर कहीं खो गई थी। स्कूल के दिनों से ही पापा ने उसे व्यायाम की आदत डाल दी थी। वे दोनों सुबह सुबह पार्क में इकट्ठे जाते थे और नियमित दौड़ लगाते थे। खान पान में भी पापा बहुत सादा भोजन ही लेते थे। सिगरेट को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। इसके बावजूद दिल का दौरा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के आपातकालीन कक्ष के सामने रुक गई। वहां उसके पति पहले से ही पहुंच चुके थे। तुरंत पापा को एम्बुलेंस से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके डॉक्टर पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत उपचार शुरू कर दिया गया। उन्हें वास्तव में
दिल का ही दौरा पड़ा था। लेकिन राहत की बात यह थी कि ये दौरा थोड़ा हल्का था। वो अपनी माँ और पति के साथ प्रतीक्षालय में जाकर बैठ गई और भगवान से पापा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। ईश्वर की कृपा से उसके पापा ठीक हो गए और कुछ ही दिनों में उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया गया। जिस दिन उन्हें वापस जाना था, विभा के मन में कुछ ऐसा था जिसे वो चाहते हुए भी कह नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो कुछ अनमनी सी थी। पापा को वापस ले जाने के लिए उसके पति अपने माता पिता को साथ लेकर अस्पताल पहुंचे तो विभा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन जब टैक्सी वाले को उन्होंने हमारे घर का पता बताया तो विभा की आंखें भर आईं, और जब उसके सास ससुर ने भी आंखों ही आंखों में अपनी सहमति जता दी तो आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, यही कहानी का अंत है। कैसे एक लड़की कितनी असमंजस की स्थिति में होती है जब उसके अकेले माता पिता, जिसकी वो इकलौती बेटी है, उनको साथ नहीं रख सकती। क्या करे, ससुराल वालों की बंदिशें होती हैं। लड़कियां डरी हुई होती हैं कि लोग उनकी माँ को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ कहानी का सुखांत है। अंत में वो सारी बातें जो उसके अंतर मन में एक द्वंद्व की तरह चल रही थी, वो सब ठीक हो गई। तो दोस्तों, यदि कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।